अपनी हद में रहना सीखो। हद में रहना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि पानी जब हद से बढ़ जाए तो तूफ़ान बन जाता है, और इंसान जब हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है, और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए और लेबनान वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को, लेबनान वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। छोटी बाजी ने सच में दिल तोड़ दिया, सच में बिल्कुल दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब नैनू का वॉइस लीक हुआ, मुझे 100% यकीन था कि छोटी बाजी आकर कोई ना कोई रिएक्शन वीडियो तो बनाएगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा वो रिएक्शन वीडियोस बना रही है ना। मतलब या खुद रिएक्शन वीडियोस बनाती है, या फिर उनका जो बंदर है सज्जू नाम के, उनको भेज देती है कि जाओ जाके दूसरों पर रिएक्शन दो। जो अपनों पर कोई रिएक्शन नहीं दे सकते, अपनों के ऊपर बात करने की दम नहीं है, वो दूसरों के ऊपर रिएक्शन वीडियोस बनाने के लिए फ़ौरन भाग कर आ जाते हैं। ये बड़ा अजीब बात है। पहले इंसान अपनों को पकड़ता है, अपने अगर गलत होते हैं उनको पकड़ता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। यहाँ तो हालात कुछ और ही है। अपनों को खामोश छोड़ दिया जाता है कि जो मर्जी तुम लोग करो, चाहे हमें नंगा करो, चाहे हमें बदनाम करो, लेकिन हम दूसरे लोगों पर बात करेंगे, दूसरे लोगों पर केस करेंगे, दूसरे लोगों को धमकियाँ देंगे। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप में से किस किस को लगता है कि छोटी बाजी सच में एफआई के ऑफिस गई है, या वहाँ से उनको कॉल आया है। अच्छा फ्रेंड्स, आप सबको इस बात का तो पता है कि इन दोनों ख़ानदान में से, चाहे यासीन ख़ानदान हो चाहे अकबर ख़ानदानों में, किसी को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। कोई भी मुझे इनमें पसंद नहीं है। सारे झूठे, मक्कार और फ्रॉडियाँ हैं। एक बात को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो रही हूँ। मैं हालांकि इनको लेकर इतना सोचती नहीं हूँ, लेकिन अभी रिएक्शन दे रही है तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ही पूछ लूँ। जहाज शाह कहता है कि 10 साल से उसकी और छोटी बाजी की आपस में रिश्ता चल रहा है। नैनो का जो वॉइस लीक हुआ उसमें वो कहती है 8 साल पहले अजगर के साथ रिश्ता था। अगर 10 साल से उसके साथ रिश्ता था तो फिर अजगर के साथ कैसे रिश्ता बनाया उसने। एक्चुअली जब मैंने यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया और यूट्यूब चैनल पे काम करना स्टार्ट किया, मतलब ये रिएक्शन देना स्टार्ट किया, ये बात सुनने को मिला था मुझे कि छोटी बाजी ने कौसर से इसलिए शादी करवाई है कि वो जहाज़ के साथ शादी कर सके। उस टाइम ये बातें बहुत सुनने को मिल रही थी कि सज्जू की शादी इसने खुद करवाई है कि इस बहाने से सज्जू से आज़ादी लेकर जहाज़ से शादी कर सके। लेकिन जब इतना ज़्यादा नेम, फेम, डॉलर मिला तो छोटी बाजी की नीयत बदल गई और वो सज्जू को नहीं छोड़ सकी। जैसे कि आप सब जानते हैं, छोटी बाजी टिकटॉक पे भी काम करती थी, यूट्यूब पे भी वीडियोस वगैरह डालती थी, मेकअप वीडियोस, लेकिन उस तरह का नाम, शोहरत कुछ भी उनको नहीं मिल रहा था। जैसे ये सज्जू की 13 साल की मोहब्बत की झूठी कहानी फेक कंटेंट लेकर आई, फिर उनको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊं की गाना गाने के बाद लोग इतने ज़्यादा इनसे इमोशनली जुड़ गए कि फिर इस औरत ने दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर उस टाइम ये सज्जू से तलाक ले लेती या अलग हो जाती तो कभी भी लोग इस तरह सपोर्ट नहीं करते, इस तरह मेंटली सपोर्ट नहीं करते जितना आज तक करते आ रहे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि देखो इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी हस्बैंड से प्यार करती है, उसका केयर करती है, बच्चों को लेकर बैठी हुई है, बच्चों की वजह से अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर रही है, इस आदमी को नहीं छोड़ रही है। इस वजह से लोग अभी भी इनसे अटैच्ड हैं। सज्जू के साथ रहने से ये फ़ायदा हो रहा है छोटी बाजी को, एक तो सज्जू जैसा आदमी इनको मिलेगा नहीं। मतलब जहाँ मर्जी जो मर्जी करो, सज्जू बैठ के देख रहा होता है, उसने किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं करना होता है। मतलब वो ऑब्जेक्शन नहीं करता है कि ये नहीं करो वो नहीं करो।
उल्टा वो जो कहती है वो हर बात पर हाँ जी कर रहा होता है। सेकंड मैरिज का बात करके मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कौसर इनकी बीवी है। कौसर मुझे 1% का समझ है आप लोगों को, 1% भी मुझे नहीं लगती कि ये उनकी बीवी है। मतलब ये सज्जू की बीवी है, कहीं से भी वो सज्जू की बीवी नहीं लगती है, ना बातचीत से, ना उसकी एक्शन से, किसी चीज़ से भी नहीं। कौसर एक रोबोट लगती है, कौसर एक रोबोट लगती है। उसको ऑर्डर किया जाता है, कमांड किया जाता है, वो सिर्फ उसी के ऊपर काम करती है, बाकी उसका अपना कोई मन मर्जी कुछ भी नहीं है। और अब जो ये एफआईए के ड्रामा शुरू हुआ है, एफआईए ने कॉल कर लिया, एफआईए वालों के पास जा रही हूँ, रेडी हो गई हूँ, मुझे नहीं यकीन आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि फिर से दोबारा ड्रामा ही हो रहा है। ये किसी पर केस वेस करने वाली नहीं है, ना अपनों पर करना है ना परायों पर करना है। जो अपनों पर नहीं कर सकती है वो परायों पर क्या करेगी। इससे पहले भी बड़ी बाजी जब जेड का कंटेंट लाई थी और छोटी बाजी डिप्रेशन में चली गई थी। मतलब डिप्रेशन इनको एक मजाक लगता है। अगर सर्च करेंगे अच्छी तरह से तो पता चलेगा डिप्रेशन एक बीमारी है, वो इतना जल्दी सही नहीं होता, इंसान इतना जल्दी रिकवर नहीं होता है, उसका फुल ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। लेकिन ये लोग तो हर दूसरे दिन डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर ठीक भी हो जाते हैं। छोटी बाजी भी बहुत ही गहरा डिप्रेशन में गई, लेकिन बहुत जल्दी ठीक हो गई और दुबई के लिए रवाना हो गई। तो दुबई के लिए जब ये लोग जाने वाले थे उस टाइम पर डीडी के घर में, डीडी के पुराने घर में, उस वक्त डीडी ने ये फ्लैट वाला घर नहीं लिया हुआ था, बिल्कुल ही उस घर में था जहाँ पेंट वगैरह भी नहीं होता था। मतलब बिल्कुल उनके पास एक चूल्हा भी नहीं था खाना पकाने का सही वाला। उस घर के दरवाजे में खड़ा होकर सज्जू ने कहा था कि अब हमने केस कर दिया है, हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारा लाखों रुपया भी इसमें चला जाए, हम सज़ा दिलवा कर रहेंगे लोगों को। जब वापस आए थे दुबई से घूम फिर कर, तब भी छोटी बाजी डीडी के साथ कहीं जाती थी, उस वक्त ये बताती थी आज कोर्ट में जा रही हूँ, आज कोर्ट वालों ने ये मांग लिया, आज कोर्ट वालों ने बुला लिया। लेकिन बाद में पता चला सिर्फ ड्रामा ही चल रहा था, कोई कोर्ट पे केस नहीं था, कुछ भी नहीं था। इस्लामाबाद आकर भी अपनी टी सिस्टर से मिलकर यही सब ड्रामा चला। एंड में रिजल्ट क्या हुआ आप सबको पता है। स्टार्टिंग में जब इस्लामाबाद से केस की बात हुई तो कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन वालियाँ जो बड़ी बाजी को सपोर्ट करती थी उन्होंने यू टर्न ले लिया। उन्होंने यू टर्न ऐसे लिया कि ये कहा कि बड़ी बाजी के पास जेड वाला कोई एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ हमें ट्रक की बत्ती के पीछे घुमा रही है, आज तक हमें कोई चीज़ दिखाया नहीं है कि हाँ जिसे देखकर हमें लगे कि जेड हुआ है। तो उन लोगों ने भी ऐलान कर दिया कि अब हम न्यूट्रल रहेंगे, हम बड़ी बाजी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन जैसे धीरे धीरे पता चला कि कोई केस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर वापस अपना नॉर्मल रूटीन पर आ गए बड़ी बाजी की सपोर्ट में। नैनू का जो वॉइस लीक हुआ जिसमें वो बता रही थी कि 8 साल पहले भी अजगर के साथ रिश्ता था छोटी बाजी का। छोटी बाजी ने तो सुना होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई वॉइस लीक हुआ और छोटी बाजी तक वो खबर पहुंची ना हो। लेकिन छोटी बाजी की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। वैसे तो वो हर बात पर आ जाती है रिएक्शन देने के लिए, काला दुपट्टा सर पे डाल देती है और बैठ जाती है रिएक्शन देने, कभी मजाक उड़ाने के लिए, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये कहने के लिए कि उनके नाम की रोटी खा रहे हैं लोग। लेकिन नैनू का इतना बड़ा बात सुनने के बाद कि एक तो बड़ी बाजी ने बोला कि सऊदीया आकर इसने ये गंदा काम किया है, और नैनू अभी दोबारा स्टैंप लगा रही कि नहीं, सिर्फ सऊदीया में ये गंदा काम नहीं किया इस औरत ने, उस पाक सरजमीन में इसने 8 साल पहले भी पाकिस्तान के अंदर ये काम कर चुकी है। इतनी जलालत, इतनी बेइज्जती, इतनी बहतान के बाद भी कोई औरत बात नहीं करती है, लेकिन रिएक्शन वाली या कुछ रिएक्शन दे दे तो ये फ़ौरन आ जाती है उनको मुंह तोड़ फोड़ जवाब देने के लिए। आजकल नज्जों से बहुत प्यार, इश्क, मोहब्बत चल रहा है, इसमें भी कोई राज होगी। देखिए इनके बीच रिश्ता तो है, रिश्ता तो इनके बीच है, लेकिन प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं है। ये मजबूरी में एक दूसरे के साथ रिश्ता निभा रहे हैं। हर किसी का एक गंदा काला ब्लैक पास्ट है, मतलब एक घिनौना पास्ट इनका है, सबका, किसी एक का नहीं, हर एक का। तो इस वजह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। कितना भी ये इनके अपने इनको गंदा करे, गलीज करे, नंगा करे, इस वजह से ये लोग एक दूसरे पर मुंह नहीं खोलते हैं। क्योंकि क्या मुंह खोलेंगे, अगर एक बात करेंगे दूसरा लाके कोई और सबूत खड़ा कर देगा जिससे इनकी पूरी जलालत हो जाएगी। ये लोग किसी के भी नहीं है, ना माँ बाप के हैं ना अपनी औलाद के हैं, ये सिर्फ पैसों के पुजारी हैं, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है।
चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं नैनू के ऊपर। मुझे लगा था नैनू का वॉइस लीक होने के बाद नैनू को तो पता चला होगा कि कुछ ना कुछ तो सामने आकर बोलेगी, लेकिन नैनू बिल्कुल खामोश है। नैनू को बिल्कुल परवाह नहीं है, बिल्कुल केयर नहीं कर रही है। अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट है, अपनी फर्नीचरें दिखा रही है, अपना होम टूर करवा रही है, इन चीज़ों में वो बिजी है। नैनू की एक दोस्त थी, उसका नाम मुझसे भूल गया, जिसके पास डेली जाती थी अपने हस्बैंड को लेकर, और काफ़ी क्लोज थे ये लोग। खाना पीना उनकी बहन के साथ, माँ के साथ सबका चलता था, और इसका जो हस्बैंड है वो भी काफ़ी फ्री था उन लड़कियों के साथ। उसने जितना वीडियोस नैनू के अगेंस्ट बनाया जब इनकी आपस में दुश्मनी हो गई, उस वक्त बहुत बुरा लगता था कि देखो इतनी दोस्ती थी, अब वो इतनी बुरी बन गई, कितना गलत गलत बोल रही है। लेकिन आज नैनू की रियलिटी देखने के बाद कि जहाँ भी दंगा फसाद होता है ना, सबसे पहले ये नैनू का नाम ज़रूर होता है। इसकी ये सब हरकतें देखने के बाद, और इसकी इधर की बात उधर करने का जो एक आदत है, ये एक बीमारी होती है, और ये ऐसे गंदी और गलीज बीमारी है ना, इंसान से छूटता नहीं है। एक दफ़ा उसको आदत लग जाए ना, मतलब वो एडिक्शन हो जाती है, इंसान को छोड़ नहीं पाता उस आदत को। तो मुझे ऐसा लगता है नैनू को ये आदत बचपन से है, जो अपनी माँ की बुराई कर सकती है, बाप के बारे में इतना बड़ा बहतान लगा सकती है, तो ये छोटी बाजी है, और ये वो कौन है इसके लिए। क्या कह रही थी वो, जब वीडियो बनाती थी और इसके बारे में बताती थी, इसके हर चीज़ के बारे में, मतलब इसकी आदत, इसकी मतलब बहुत गंदी गंदी बातें वो बताती थी। उस वक्त बड़ा बुरा लगता था कि यार इतनी दोस्ती थी, कैसे ये बुराई कर रही है। लेकिन अब लगता है कि वो सच बोलती थी सारी बातें। मेरे ख्याल में अब वो यूट्यूब में नहीं है, लेकिन 100% वो सारी बातें सच बोलती थी। नैनू का नया दुख, बच्चा बोल रहा है इसलिए नैनू बेबी का हेयर फॉल हो रहा है। इसमें भी प्यारी नैनू को दुख है कि ये बोलने लगा और उनके घने घने लंबे लंबे बाल गिरने लगे हैं। हम खुश होते हैं, हमारा बच्चा जब बोलना शुरू करता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटी छोटी वर्ड्स बोलता है ना, तो हम खुशी से झूम उठते हैं कि हमारा बच्चा बोल रहा है। नैनू ने ये सेकंड टाइम उम्रा किया है, दूसरी दफ़ा उम्रा किया है। इस औरत को लेकिन ज़रा जो इसकी परवाह हो, कैसे डीप नेक पहन पहन कर घूमती रहती है, ना दुपट्टा होता है गले में ना कुछ, और इसकी गले का सिर्फ कट देखा करे कि कितना गहरा और डीप पहनती है ये। रूबी जी का मैंने देखा है, दामाद घर पे होता है, रूबी जी को होश ही नहीं होता है दुपट्टा लेने का, अक्सर वो दुपट्टा लेती नहीं है। कल की वीडियो था, कोई ब्लॉग में थोड़ी देर उनका देख रही थी, जिसमें बिल्कुल सीने में कैमरा का स्टैंड बाय रखा हुआ था और कुछ काम कर रही थी, कोई दुपट्टा नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब माँ ऐसी है, माँ ही ये सब चीज़ों की परवाह नहीं करती है, तो बेटी को क्या बोलेगी, बेटी को क्या बोलेगी। जब रूबी जी खुद दुपट्टा नहीं लेती है तो बेटी को क्या बोलेगी कि दुपट्टा लो। फिर अचानक सर पे दुपट्टा डालकर बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हो? जब बिना दुपट्टे के दुनिया के गैर महरमों को अपने जिस्म दिखा लेते हो, उसके बाद फिर दुपट्टा सर पे डालने का मतलब क्या है? अब मुसलमान होने के नाते हम सिर्फ दुआ ही कर सकते कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, आमीन या रब्बल आलमीन। सऊदीया जाने से पहले बच्चे का दूध का पैसा नहीं है। बच्चे को लेकर रात को अंधेरे में, बारिश में मैं काम पे जाती थी। बच्चा बड़ा होकर अगर टॉयज़ मांगा कैसे दूंगी, कितनी परेशान थी, कितनी ज़्यादा परेशानी थी कि बड़ा होकर अगर वो टॉयज़ मांगेगा कैसे दूंगी। छोटा सा बच्चा है, कितना दूध पी लेता होगा, उसके दूध के पैसे तक नहीं थे। माँ भी यूट्यूबर, बाप भी यूट्यूबर, भाई भी यूट्यूबर, भाभियाँ भी यूट्यूबर, सब यूट्यूबर है, लेकिन बच्चे के दूध का पैसा नहीं था। खुद भी यूट्यूबर है, फिर भी बच्चे के दूध का पैसा नहीं था। लैशेस लगवाती है, नेल्स वगैरह लगाती है। खुद इसने कहा कि अच्छे खासे पैसे मिल जाते, पता नहीं 25,000 या 50,000 एक दिन का इसको मिल जाता, इसने खुद अपने ज़बान से बोला था। लेकिन बच्चे की दूध का पैसा इसके पास नहीं होता था। मेकअप करने का होता था, दोस्तों के साथ घूमने का होता था। जब से वो बच्चा पैदा हुआ है 40 दिन भी इसने नहीं गुजारा। वो मैं ऐसे ही बात कर रहे हैं, आजकल तो कोई औरत ये सब चीज़ें मानती नहीं है, मतलब आना जाना होता है, कामकाज होते हैं, कुछ ना कुछ निकलना होता है। लेकिन एक बात कर रही हूँ कि 40 दिन भी ये घर पे नहीं बैठी है सुकून से। ये बच्चे की होते ही पता नहीं कितने दिनों बाद तो इसका घूमना शुरू हो गया बाइकों में बैठ कर। अल्लाह का शुक्राना अदा करने की वजह ये दूध का रोना रो रही है। क्या इसके पास दूध के पैसे नहीं थे? आप लोग को लगता है कि ये सच बोल रही थी? जब से वो बच्चा पैदा हुआ है, कभी वो फातिमा के पास, कभी वो हीरा के पास, कभी वो फरीहा के पास, कभी किसके पास, कभी किसके पास, कभी डीडी की जो तीसरी बीवी है उसके पास, कभी इसकी अपनी माँ के पास। मतलब कभी भी इसने माँ बनकर उसको नहीं संभाला। उसके बाद इस बच्चे से ज़्यादा तो जो इसके घर में कैट या किटन कोई पाल रखा है इसने,
उससे ये ज़्यादा मोहब्बत करती है जितना ये अपने बच्चे से नहीं करती है। जो उस मासूम बच्चे को छोड़कर अकेली निकल गई सऊदीया, वहाँ जाकर कभी झूठ जॉब मिल गया है, कभी ड्रामा जॉब छोड़ रही हूँ, कभी नेक पर निशान, मलक्कों ने निशान लगा दिया है, तो कभी बारिश में लेगिंग और टी शर्ट पहनकर भीगना। हर तरह के ड्रामा करके, गंदगी करके भी जब सक्सेस ज़्यादा नहीं मिला, उल्टा लोगों ने बोला कि ड्रामा बंद करो, अपने बच्चे के पास जाओ, उसको तुम्हारी ज़रूरत है। जब जॉब पे लग रही थी तो इसने ये बोला मुझे ये लोग अरबिक मेकअप भी सीखेंगे। आप लोगों ने कभी इसको देखा कुछ सीखते हुए? कभी भी कुछ सीखते हुए नहीं देखा, वरना ये हर चीज़ शूट करके दिखाना था। सिर्फ इसकी शक्ल पर लोग मेकअप कर रहे थे, इसकी शक्ल पर मेकअप कर रहे थे, और ये बैठी होती थी मॉडल बनकर। तो ये मतलब है किसी और को सिखाते थे, इसके मुंह पर मेकअप करके दूसरे को सिखा रहे थे। ये कोई सीखती वीखती नहीं थी। बड़ी बाजी तो है ही झूठी। उसने अपने किसी जानने वाले, जैसे पार्लरों में ये लोग काम करते तो जान पहचान होगी, किसी के पास इसने इसको बिठा दिया था कि इसके मुंह पर मेकअप मलो और दूसरे जो स्टूडेंट्स वगैरह जिनको सिखाते हैं, सीखने के लिए आते हैं, उनको सिखाओ। वापस आकर इसका जो शॉपिंग स्टार्ट हुआ है वो बड़ा शॉकिंग है कि वहाँ कुछ अर्न करते हुए भी इसको नज़र नहीं आई, कोई जॉब करते हुए नज़र नहीं आई। इतना पैसा आया कहाँ से? जाहिर सी बात है फ़ंड मिला होगा लोगों से, जो इतना रो रही थी बच्चे का दूध का पैसा नहीं है, बच्चे का दूध का पैसा नहीं है, मजबूर होकर मैं बाहर जा रही हूँ अपने बच्चे को छोड़कर, बहुत जल्द मैं अपने बच्चे को बुला लूँगी। तो जो हमदर्द है, मतलब बेवकूफ़ मैं बोलूँगी, हमदर्द तो नहीं बोलूँगी, जिनका पता है कि वाईटी से अच्छे खासे अर्निंग आ रहे हैं, हर चीज़ इनका अच्छा चल रहा है, उन्हीं को ये लोग पैसे दे रहे हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उनको कभी नहीं देंगे। बड़ी बाजी कितना झूठ बोलती है, कितना सीरियस मुंह बनाकर झूठ बोल रही थी। पहले दिन गई, जल्दी घर आ गई, उसके बाद क्या बोला, नहीं कल से जाऊंगी। फिर दूसरे दिन भी नहीं गई, फिर ड्रामा शुरू हुआ, मेरे पास तो शॉपिंग के सामान, सॉरी मेकअप के सामान नहीं है। मेकअप का सामान ख़रीदने हस्बैंड के साथ निकल पड़ी। लेकिन क्या उस औरत ने जॉब ज्वाइन किया? आज तक वो जॉब ज्वाइन कर रही थी? नहीं, उसने भी जॉब ज्वाइन नहीं किया था। मैंने जैसे पहले दिन ही वीडियो बना दी थी इसकी ड्रामा देखने के बाद, जब ये खड़ी होकर अपने ससुर के साथ, जो हाजी गुलाम है उनके साथ खड़ी होकर बता रही थी कि मेरा बिल जो है ना इस महीने 1650 आ गया है। उसी वक्त मैंने बोल दिया था कि फ़ंड के लिए, दूसरों को फ़ंड मांग रही है, दूसरों से जो इसको मदद करते हैं उनसे फ़ंड मांग रही है। तो 100% उन्होंने भेज दिया होगा भरकर फ़ंड। उसके बाद ये गई है जॉब पे कभी? कितने लोगों ने इससे पूछा कि जॉब क्यों नहीं गई हो, वो बताओ हमें। इसने कभी उस बात को आके क्लियर नहीं किया कि इसने जॉब क्यों नहीं किया। इतना तो सीरियस थी ये कि मैं जॉब शुरू कर रही हूँ, ज़रूरत है, क्योंकि बिल भी इतना ज़्यादा आ गया। उस टाइम पे इस तरह की बातें ये कर रही थी, और कितना सीरियस मुंह बनाकर ये भी बात करती है। मतलब ये छोटी बड़ी दोनों जो है ना, इतने डेंजरस है कि सीरियस मुंह बनाकर ये लोग बातें करते हैं ना, कि मतलब बात कुछ भी नहीं होता सीरियस, लेकिन इतना सीरियस शक्ल बना लेते हैं कि लोगों का दिल पिघल जाता है कि नहीं नहीं सच में ये लोग बहुत मजबूर है। तो बड़ी ने भी वही खेल खेला, अपना मजबूरी का रोना डायरेक्ट नहीं बताया, दूसरे तरीके से बता दिया कि देखो मजबूर होकर मैं पार्लर ज्वाइन कर रही हूँ। किया इसने ज्वाइन? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको फंड मिल चुका था, किसी ने भर के पैसे भेज दिए होंगे बाहर कंट्री से। हालांकि जिस तरह इनके व्यूज़ आते हैं ना, डेली के व्यूज़, एंड ऑफ द मंथ इनको अच्छा खासा एक अमाउंट मिल जाता है। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों आंख बंद करके बैठे हुए। और भी मजबूर लोग हैं, उनकी तरफ मुड़कर देखो, इनको तो इतना ज़्यादा व्यूज़ आ जाता है, फिर भी इन्हीं को ही देना है। नैनू जिस तरह बच्चे के दूध के लिए रो रही थी, जिस तरह दूध के लिए परेशान हो रही थी, एक छोटे से मासूम बच्चे का, हालांकि इसके सारा घर ख़ानदान सब यूट्यूबर है, इसको दूध लाकर हर रोज़ का भी कोई दे सकता था। लेकिन जिस तरह ये ड्रामे कर रही थी, उस ड्रामे को देखकर लोगों ने फ़ंड वगैरह भेज दिया होगा। ये क्योंकि परदेश चली गई ना, इतना छोटा बच्चा छोड़कर मजबूरी में परदेश चली गई, यही बताती थी ना, तो लोगों ने भेज दिया होगा फंड। कमाल के हैं लोग, वैसे कमाल के हैं। इंसान दिमाग से काम करता है। लोगों को दिख रहा है कि इनकी सारा ख़ानदान यूट्यूबर है, खुद भी इनके अच्छे खासे व्यूज़ आते, कोई इतना कम व्यूज़ नहीं आता है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को पैसे दे देकर और गलत रास्ते में कर रहे हैं। नेकी तो नहीं कमा रहे हैं, कोई सवाब नहीं हो रहा है इनको देने का। सवाब तब होता है जब किसी मजबूर को बिना बताए, कोई मजबूर आपको बता नहीं रहा है, हालांकि उसकी दिल में उम्मीद है कि कोई मेरी मदद करेगा, और वो आपको बता नहीं रहे, उसको आप मदद करो ना, तो वो होता है सही सवाब का काम। इन लोगों को, ये तो खुद भीख मांगते हैं दुनिया के आगे कि हमें दो भीख,
इन लोगों को तो देना ही नहीं चाहिए। एक छोटा सा बच्चा हुआ है, बेचारी की चीखें निकल रही है, दूध कैसे पिलाऊंगी, खिलौना कैसे दूंगी। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। और कमेंट में बताइएगा मेरी कोई बात अगर गलत लगी है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।